नए नातो मनकबत समाप्त करने के लिए मस्त बरेली नेटवर्क को आप सुन रहे हैं कमर साउंड सर्विस की हसीन रिकॉर्डिंग। कि रहमत बदमजहबों का सपोर्ट करता है। रहमत बदमजहबों के साथ मिलना जुलना उठना बैठना सब कुछ करता है। और रहमत किसी बदमजहब की शादी में सपोर्ट करने वाला है तो याद रख ले, सपोर्ट करने वाला है या सपोर्ट करता है। आज तक मैंने जब से होश संभाला है किसी बदमजहब का मैंने सपोर्ट किया है न मैं उसके घर पे आना जाना किया है। अगर आना जाना किया है तो तुमने किया है, मैंने नहीं किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सादी खाना आबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर कोई ऐसा गुमान करे कि रहमत कोई ऐसा काम करने वाला है तो याद रख ले उसका गुनाह उसके सर पर आएगा। हाँ, मैंने अगर गुनाह कर लिया, अगर मैंने उसका सपोर्ट किया तो मैं मुजरिम हूं, मैं तौबा क्या करूंगा, निकाह भी पढ़वा लूंगा अपना। लेकिन अगर मैं गलत काम किया तब गलत काम करने से सपोर्ट करने से पहले अगर जगह जगह कीचड़ उछालना, जगह जगह फोन करके बोलना कि फला जगह फला की शादी हो रही, रहमत सपोर्ट कर रहा है, तुम आकर दिखा दो मैंने कहां पे क्या सपोर्ट किया है। मैंने किसकी घर देखी मैं बदमजहब की शादी में सपोर्ट किया, कहां सपोर्ट किया, आके दिखा दो हमको। हजरात, मैं उस तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि जब तक कोई दलील ना मिले कि मैंने सपोर्ट किया है, जब तक कोई इधर उधर बोलने की जरूरत ना पड़े। मैंने अगर गलती किया तो उसका सबूत दे ताकि मुझे मुजरिम ठहराए। चूंकि बहुत सारे जगह से फोन आए, बहुत सारे जगह से मैसेजेस आए कि आपने ताजुश्शरिया मदीनतुल उलूम चला रहा है कि शादी ब्याह में इंसान खुशी के मौके पर, चूंकि खुशी मनाना भी चाहिए, शादी का माना ही खुशी है, इसलिए हजरात शरीयत ने इजाजत दी है कि इंसान को शादी के मौके पर खुशी मनाना चाहिए। लेकिन खुशी के मौके पर इतनी ज्यादा खुशी नहीं मना लेना चाहिए कि जिस खुशी के बारे में शरीयत ने मना किया है। शरीयत जिस खुशी को मनाने के लिए इजाजत दिया है, अगर हम मुसलमान हैं तो हमें शरीयत के मुताबिक ही खुशी मनाना पड़ेगा। अगर कोई इंसान अपनी मनमानी करे तो कल क़यामत के दिन उसका अज्र उसे मिलेगा। मरने के बाद कब्र ही से उसका सिलसिला शुरू हो जाएगा कि इंसान पूरी जिंदगी जैसी जिंदगी गुजारता है, जब इंसान इस दुनिया से कूच करके चला जाता है कब्र से ही उसका बदला मिलना शुरू हो जाता है। कुछ इंसान को उसका बदला हल्का सा उसका झलक दुनिया ही में उसको मिल जाता है और मरने के बाद उसका जो हश्र होता है वो तो होना ही है। तो हजरात, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि शादी मुबारक इतनी ज्यादा खुशी कि शरीयत के मुताबिक हम अगर खुशी की इजहार करते हैं, खुशी मनाते हैं, तो हजरात इस शादी से तमाम फरिश्ते भी राजी होते हैं। इस शादी से, जिस शादी की वजह से एक इंसान, एक मर्द एक औरत आपस में जो मिलते हैं, इसकी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी खुश होते हैं, चूंकि उनकी प्यारी सुन्नत अदा होती है। जब वो खुश हो जाते हैं तो हजरात अल्लाह रब्बुल इज्जत भी खुश हो जाता है। लेकिन जब कोई मर्द हो या औरत अगर उस शादी के मौके पर गलत एतबार से खुशी का इजहार करते हैं तो हजरात याद रख ले कि उसका हश्र क़यामत के दिन बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। मिसाल के तौर पर शादी ब्याह में जो खराफात चल रहे हैं, धीरे धीरे उसको खत्म होना था,
लेकिन धीरे धीरे और बढ़ते चले जा रहे हैं खुराफात। मिसाल के तौर पर औरतें जो गाना गाती है, जो गीत गाती है, शरीयत ने कभी इसकी इजाजत नहीं दी है। आप इस वाक़े से समाप्त कर सकते हैं कि अजान देना बहुत बड़ा सवाब का काम है। इतना ज्यादा सवाब का काम है अजान देना कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मोमिनो, कि अगर अजान देने के बारे में सवाब का पता चल जाए तो इंसान आपस में जंगो जिदाल करेंगे, आपस में तलवारें निकल जाएगी। लेकिन इतना बड़ा सवाब से औरत को रोका गया। हजरात, जब इतना बड़ा सवाब को इस औरत से रोक दिया गया कि उसकी आवाज, जैसे एक औरत की आवाज, एक औरत है, पूरी जिस्मानियत उसकी एक औरत है। औरत का माना छुपाना होता है, यानी उसका जिस्म भी छुपाना, मुकम्मल जिस्मानियत छुपाने के साथ उसकी औरत आवाज भी छुपाना है। तो हजरात, जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अजान देने से मना किया गया औरतों को, मस्जिद में जाने से मना किया गया औरतों, तो हजरात ये शरीयत कब इजाजत देगी और कैसे इजाजत देगी कि एक जगह 10 या 20 या 5 या 2 औरतें बैठकर अपनी आवाजों को ऊंची करके और तमाम तरह के गलत अल्फाज निकाले। यहाँ तक के ऐसे ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं शादी ब्याह के गीत के मौके पर, कोई ऐसा लफ्ज निकलता है जिसकी वजह से वो औरतें उसी वक्त ईमान से बाहर हो जाती है, लेकिन उसे इसका अंदाजा अब लगाना मुश्किल हो जाता है और उसे पता भी नहीं हो पाता है कि मैं मुसलमान हूं या काफिर हूं। हजरात, ऐसे कामों को औरतों को रोकना चाहिए। तो हजरात, बहुत सारे अल्फाज गीत के, इतने ज्यादा अल्फाज ऐसे हैं जो कुफरिया, जिसके अंदर झलक जाता है, और कुफरिया अल्फाज बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं। तो हमें और आपको चाहिए कि ऐसे कामों से दूर रहें, क्योंकि एक औरत कल कयामत के दिन 4 मर्दों को जहन्नम में लेके जाएगी। औरत एक है लेकिन 4 मर्दों को अपने साथ में जहन्नम में लेके जाएगी। वो कैसे? जब एक औरत को बुलाया जाएगा कल कयामत के दिन बरोज़े हश्र, क्या औरत तूने फला फला खराब काम किया, तुम्हारे लिए कोई ठिकाना नहीं है सिवाय जहन्नम के। तो हजरात, सबसे पहला लफ्ज उसका निकलेगा, ए अल्लाह रब्बुल इज्जत, मैं एक औरत थी, तूने इरशाद फरमाया, तेरे प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया कि औरत नाकिसुल अक्ल है, औरत को कम अक्ल हुआ करता है। तूने मेरी गाइड के लिए, मेरी जिम्मेदारी के लिए, मुझे सुधारने के लिए, मेरी तरबियत के लिए मेरा बाप दिया था। मेरा बाप अगर उस जिम्मेदारी को निभा लिया होता तो आज मैं इस वक्त जहन्नम के लिए मैं तैयार नहीं होती। तो हजरात, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद होगा कि फरिश्ते, इसके साथ इसके बाप को भी जहन्नम में लेके जाओ। फिर उसके बाद ये औरत अर्ज करेगी, या अल्लाह रब्बुल इज्जत, मेरा ये जिम्मेदार सिर्फ मेरा बाप नहीं है, बल्कि मेरे साथ मेरे भाई भी इतने जिम्मेदार है जितना जिम्मेदार मेरा बाप है। वो कैसे? कि बाप के बाद अगर किसी का वक्त आता है जिम्मेदारी की, तो वो भाई की जिम्मेदारी होती है कि अपने बहन की तरबियत कैसे करे, अपने बहन की जिम्मेदारी कैसे निभाए। अगर बहन कोई खराब काम करेगी, बहन कोई गंदे काम करेगी, तो बाप की जितनी जिम्मेदारी होगी उतनी जिम्मेदारी उसके बेटे को भी होगी, यानी उसके भाई को भी होगी। तो हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद होगा कि फरिश्ते उसके साथ उसके बाप को भी और उसके भाई को भी जहन्नम में लेके जाओ। इतना होने के बाद औरत अर्ज करेगी, है अल्लाह रब्बुल इज्जत, अभी 2 ही लोग हुए हैं, अभी मेरे साथ मेरे भाई के बाद जो जिम्मेदारी होती है मेरे शोहर की जिम्मेदारी हुई थी। जब मैं अपने घर से शादी मेरा बाप कराकर मेरे शोहर के घर पे जब वापस भेज दिया गया, उस वक्त मैं अपने शोहर की जिम्मेदारी में आ गई। अगर मेरा बाप तरबियत नहीं किया, मेरा भाई तरबियत नहीं किया,
अगर मेरा शौहर चाहता तो मेरी तरबियत करके, मुझे सुधार कर, मुझे अच्छे काम करके वो जन्नत दिला सकती थी। लेकिन मेरा शौहर भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से मैं जहन्नम में जा रही हूँ। तो जितना ज्यादा गुनाहगार, जितना ज्यादा मुस्तहिक जहन्नम में जाने का मेरे साथ मेरे बाप है, उतना ज्यादा मेरा भाई है, उतना ज्यादा मेरा शौहर भी है। तो हजरात, उसके साथ 3 लोगों को जहन्नम में जब ले जाने का ऑर्डर मिलेगा, औरत फौरन बोलेगी, या अल्लाह रब्बुल इज्जत, अब मेरा आखिर जो है मेरा बेटा है। अगर मेरा बेटा चाहता तो बुढ़ापे के सहारे में, बुढ़ापे के वक्त में भी अगर मैं सुधर जाती, अपने गुनाह से तौबा कर लेती, तो अभी इस हाल में नहीं रहता। हजरात, वो औरत अर्ज करेगी, या अल्लाह रब्बुल इज्जत, जिस तरीके से मेरा बेटा किसी चीज के लिए अगर रुस जाता था, किसी चीज के लिए अगर नाराजगी का इजहार कर जाता था, उस नाराजगी को दूर करने के लिए मैं दुनिया के हर कामों को कर लेती थी ताकि मेरा बेटा राजी हो जाए। अगर कल दुनिया में मेरा बेटा अगर ये जिद कर लेता कि मेरी माँ अगर तुम एक गलत काम करेगी, अगर तुम गलत काम कोई करेगी तो इसकी वजह से मैं नाराज हो जाऊंगा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, या तरह तरह के नखरे अगर दिखा देता उस वक्त, तो हजरात वो औरत कहेगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत, उस वक्त मैं सुधरने का लास्ट मेरा मौका था, लेकिन न मेरा बाप सुधारा, न मेरा भाई सुधारा, न मेरा शौहर सुधारा, न मेरा बेटा सुधारा, जिसकी वजह से आज मुझे जहन्नम में जाने का मौका मिल रहा है। तो हजरात, एक औरत 4 मर्दों को अपने साथ में जहन्नम में लेके चली गई। आज दुनिया में, आज अपने माशरे में लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरी बेटी हो या बहन हो या बीवी हो या माँ हो, मेरी बात नहीं मानती। हजरात, कल कयामत के दिन ये कोई उज्र नहीं सुना जाएगा, बल्कि कल कयामत के दिन उसके साथ आप भी जहन्नम में जाएंगे। काम ऐसा करे जिसकी वजह से दुनिया में भी हमें नाम और दुनिया में भी इज्जत और शराफत के साथ लोग देखे, और मरने के बाद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे राजी हो जाए। हजरात, बहुत ही खतरनाक अलमिया है कि इंसान सुधरने की कोशिश कर रहा है, इंसान के साथ जो मामलात है, इंसान के साथ जो दुनिया की माहौलियात जो खराब होते चले जा रहे हैं, लेकिन इंसान, ये कौम मुस्लिम, ये अपने आगे पीछे सोचने का नाम नहीं ले रही है कि हमें क्या करना चाहिए। आज जो हमारा काम था, जो अपनी औरतों को पर्दा में रखने का काम था, आज वो काम गैरों ने ले लिया है, और गैरों का काम आज हमारे मुस्लिम समाज में आ चुका है। तो ऐसे कामों से हमें रुकना चाहिए। हज़रात, चूंकि टाइम कम है और मुझे और बहुत सारी बातें बोलनी थी, उसमें से आपको सिर्फ एक झलक दिखला देता हूँ। हज़रात, कुरान पाक की आयत करीमा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़न अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैता फ़करिहतुमू वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा तव्वाबुन हकीम। कुरान पाक का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, कई ईमान वालों, एक मुसलमान के लिए अच्छा गुमान करो। इन्न बअज़-ज़न्न, बेशक कोई ऐसा जन या कोई ऐसा गुमान हो जो इस्म यानी गुनाह हो सकता है। वला तजस्ससू, किसी के पीछे ना करो। वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, एक दूसरे की गीबत ना करो। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि, क्या तुम में से कोई ऐसा आदमी हो जो पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए। यानी इस चंद एक आयत में चंद बातें बता दिया गया कि एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के बारे में अच्छा गुमान करना चाहिए, एक दूसरे के पीछे इंसान को नहीं रहना चाहिए, एक दूसरे की गीबत को नहीं करना चाहिए, किसी को बुरे अलकाब से नहीं बुलाना चाहिए, जिसका जो नाम हो उसी नाम से बुलाना चाहिए। लेकिन याद रख ले कि अगर कोई इंसान किसी के बारे में अगर बुरा गुमान करता है, अगर उस गुमान के मुताबिक उसका काम नहीं हुआ, तो हजरात उस गुमान के मुताबिक उसका गुनाह उसके सर पर आएगा।